10 ऐसी मिस्टेक जो कि आप बोर्ड एग्जाम में करते हो जिसकी वजह से आपके नंबर 80 आने के बजाय 40 आते हैं। तो अगर ये वीडियो देखते हो तो वो मिस्टेक छोड़ते हो तो फिर आपके नंबर 40 के बजाय 80 आएंगे। याद रखना, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना या बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना सिर्फ आपकी स्टडी पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है उन फैक्टर्स पर, उन चीज़ों पर जो कि आप बोर्ड के पेपर वाले दिन करते हो। तो ये गलतियां जो मैं बताने जा रहा हूं बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहली मिस्टेक जो आप करते हो वो ये कि अपने दोस्त के ऊपर भरोसा करके जाते हो कि आपका दोस्त आपको पेपर कराएगा। तो देखो भाई, अगर ऐसा करके जा रहे हो तो फिर 40 नंबर भी आ जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है। और याद रखना, वो आपका सच्चा दोस्त हो ही नहीं सकता जो आपको पेपर में चीटिंग कराए या जो पेपर में आपके साथ चीटिंग करे, या आपका पेपर देखें या आपको पेपर दिखाए। तो ऐसे दोस्त बनाओ जो कि पेपर में तो चीटिंग ना कराएं और पेपर में तो मदद ना करें, पेपर वाले दिन चीटिंग ना कराएं, बल्कि ज़िंदगी भर मदद करें। और जो दोस्त पेपर में चीटिंग कराते हैं वो सिर्फ वहीं तक मदद करते हैं, उसके बाद ज़िंदगी में कभी मदद नहीं करते। तो कभी भी अपने दोस्त के ऊपर भरोसा करके पेपर देने मत जाना, वरना बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। दूसरी वो मिस्टेक जो आप करते हो वो है क्वेश्चन को सही से ना पढ़ना। कभी कभार जो है वो क्वेश्चन का जवाब सिर्फ और सिर्फ आधे पेज का होता है, मगर आप जो है वो पूरे 2 पेज लिख देते हो, 3 पेज लिख देते हो या पूरा पेज लिख देते हो। तो क्वेश्चन में कभी भी जो है आपने अपनी मर्जी से चीज़ों को ऐड नहीं करना। जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही क्वेश्चन लिख कर आओ। अपनी मर्जी से अगर क्वेश्चन में आंसर को डालोगे, मतलब अपनी मर्जी से आंसर लिखोगे, तो टीचर कभी भी आपसे इंप्रेस होकर आपको ज़्यादा नंबर नहीं देगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूछे 5 क्वेश्चन गए हैं, आ रहे थे तो 6 कर दिए हैं। तो 6 करने से आपको 6 के नंबर नहीं, जस्ट 5 के नंबर ही मिलेंगे, याद रखना। एक और जो सबसे बड़ी मिस्टेक आप करते हो वो ये है कि भाई आप पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर डायग्राम नहीं बनाते और ना ही ग्राफ बनाते हो। आप ये समझते हो कि डायग्राम और ग्राफ बनाने का कहा ही नहीं गया है, तो इसलिए हम डायग्राम और ग्राफ बनाएंगे ही नहीं। तो याद रखना, जितने ज़्यादा विजुअल्स आप अपने पेपर में लगाओगे, यानी जितनी ज़्यादा डायग्राम बनाओगे, जितने ज़्यादा ग्राफ बनाओगे, टीचर उतना ही ज़्यादा इम्प्रेस होगा। मैं भी एक टीचर हूँ। जब मेरे सामने एक पेपर आता है जिसमें बच्चे ने सिर्फ लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है, और एक पेपर आता है जिसमें बच्चे ने नॉर्मल लिखा है लेकिन डायग्राम बनाई है, लेबल किया है, ग्राफ बनाया है, तो मैं उसे पूरे नंबर देता हूं, क्योंकि मुझे पता होता है कि डायग्राम सही है, ग्राफ सही है और फिर वर्डिंग भी सही होगी। तो याद रखना, डायग्राम ग्राफ पूछी जाए या ना पूछी जाए, अपने पास से ज़रूर बनाओ। हार्डली जो है वो 2-3 मिनट में आप इजीली स्केच कर सकते हो और अच्छे नंबर ले सकते हो। और ये एक प्रो टेक्निक है पेपर में अच्छे नंबर लेने की। एक और जो गलती आप करते हो वो ये है कि पुअर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करते ही नहीं हो, यानी किसी क्वेश्चन को जो है वो 15 मिनट दे रहे हो, किसी क्वेश्चन को 5 मिनट दे रहे हो, और लॉन्ग के जो ज़्यादा नंबर होते हैं वहाँ तक जाते जाते टाइम जो है वो ख़त्म कर देते हो। तो याद रखना, अगर आप 5 शॉर्ट कर रहे हो और 2 लॉन्ग कर रहे हो तो ये आपस में बराबर हो जाते हैं। तो लॉन्ग के नंबर ज़्यादा होते हैं तो शॉर्ट को कम से कम टाइम देकर, मुनासिब सा टाइम देकर लॉन्ग तक 1 घंटे पहले पहुंच जाओ। 3 घंटे का पेपर है, 20 मिनट एमसीक्यूज के काट दो और बाकी टाइम जो है वो आप शॉर्ट का निकाल लो और 1 घंटा पहले लॉन्ग तक पहुंच जाओ। अगर 1 घंटा पहले लॉन्ग तक पहुंच रहे हो तो 40% से नंबर 80% आ जाएंगे। और टीचर जो है वो लॉन्ग को ज़रूर चेक करता है सही तरह से, क्योंकि लॉन्ग में नंबर ज़्यादा छुपे होते हैं। तो शॉर्ट को इतना टाइम दो जितना टाइम चाहिए। ज़्यादा टाइम दोगे तो फिर आपको पता है कि लॉन्ग की तरफ आपका टाइम लूज़ होगा और आपको वहाँ पर नुकसान होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि टाइम मैनेजमेंट करो। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना है कि आपने जो है वो वॉच पहन के जानी है। स्मार्ट वॉच पहन के नहीं जाना, वरना सारा टाइम वही मैनेज हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने जो है वो रिस्ट वॉच पहन के जानी है। हो सके तो आप जो है वो एक ऐसी वॉच पहन जाओ जिससे आपको टाइम का पता चलता रहे, और घड़ी के सेल ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि अक्सर सेल धोखा दे जाते हैं। एक और जो गलती होती है वो ये होती है कि नर्वस होते हो, आप लोग परेशान होते हो। अब परेशान होने की वजह से पता है क्या होता है, जो चीज़ आ रही होती है वो भी दिमाग से निकल जाती है, वो भी जो है वो मुश्किल हो जाती है, और पेट में इतना ज़्यादा गुड़गुड़ हो रहा होता है कि आप लोग याद करी हुई चीज़, रटी रटाई हुई चीज़ भी भूल कर चले जाते हो, और जिसकी वजह से एग्ज़ाम में नंबर कम आ जाते हैं। अब इसका सबसे अच्छा हल क्या है, इसका सलूशन भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका सलूशन ये है कि आप सुबह जल्दी उठो। अगर फजर के टाइम उठ जाओगे, पेपर आपका 7-8 बजे है या 9 बजे है, फजर के टाइम उठ जाओ, ठीक है, उठकर नमाज़ वगैरह पढ़ लो और जो भी जाना है चले जाओ और बिल्कुल फ्रेश हो जाओ, नहा लो। नहाने से क्या होता है कि स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है,
ठीक है, और ये करके देखना, बहुत ज़बरदस्त जो है वो आपको इससे फ़ायदा होगा। और लेट नाइट बिल्कुल ना पढ़ो, लेट नाइट पढ़ने से भी ये होता है। तो कोशिश करो कि तैयारी जो है वो 12 और 11-1 बजे तक ख़त्म करके फ़ौरन सो जाओ, फजर में उठ जाओ, नहा धोकर फ्रेश होकर नमाज़ पढ़कर नाश्ता कर लो थोड़ा बहुत, और फिर जो है वो पेपर देने जाओ। खुद ही जब फ्रेश हो गए, एक्टिव हो गए ना, तो देखना पेपर कितना ज़बरदस्त होगा। और एक बात मेरी फिर याद रखना, नर्वस होने की सबसे बड़ी वजह है पूरे रात जग कर जाना और नींद आना और इस तरह होना। तो इन चीज़ों से बचो, और कॉफ़ी चाय ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ताकि नींद ना आए या नर्वस ना हो, ठीक है। एक और जो सबसे बड़ी गलती आप करते हो जिसकी वजह से आपके नंबर कटते हैं, वो है मेमोराइजिंग, यानी रट्टे लगाना, याद करना। देखो, आपका दिमाग इतने ज़्यादा चीज़ों को रट्टे नहीं लगा सकता, ठीक है। जितना बड़ा आपका कोर्स होता है उतना आप रट्टे नहीं सकते। तो कोशिश ये करो कि रट्टे मत लगाओ। रट्टे लगाने की जगह क्या करो कि आप जो है वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। अब कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे? कॉन्सेप्ट आप बेसिक इस तरह से क्लियर कर सकते हो कि चीज़ जैसी ही कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई भी एक वर्ड समझ नहीं आ रहा, उसको ना छोड़ो बल्कि उसको सर्च करो, चैट जीपीटी करो, गूगल करो, कुछ भी करो, लेकिन उसका मतलब समझो फिर आगे पढ़ो। इस तरह से जब एक एक चीज़ें पढ़ते रहोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, तो कभी भी आप परेशान नहीं होगे, आपको मसला नहीं आएगा। तो मैं प्रॉब्लम भी बता रहा हूँ, प्रॉब्लम के साथ साथ सोल्यूशन भी बता रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। अच्छा, एक और बात कि भाई गेस्ट पेपर एमई इंग्लिश सेंटर के होते हैं जो कि सिन बोर्ड के लिए होते हैं। तो अगर सिन बोर्ड से पेपर दे रहे हो, गेस्ट पेपर चाहिए तो बाय करो। 200 रुपये फ़ीस है, जिसमें तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर हैं पीडीएफ में। तो बहुत अच्छी तैयारी होगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएंगे जो कि पेपर में आने वाले हैं। तो ज़रूर नंबर पे कांटेक्ट करो और गेस्ट पेपर बाय। एक और गलती जिससे बहुत ज़्यादा नंबर कटते हैं वो है ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग करते हो, वाइटो यूज़ करते हो, पेपर को जो है वो आप एक रफ कॉपी बना देते हो। तो ये बिल्कुल मत करो। अगर कोई चीज़ गलत हो गई है, एक बार ओवर राइट कर दिया है, तो तीसरी चौथी बार उस पर दोबारा ओवर राइट ना करो, बल्कि उस क्वेश्चन को पूरा काट कर दोबारा से आगे पेज पे कर लो। बात समझ में आई? फिर बताता हूँ ताकि ये गलती ना हो, क्योंकि ये मैंने बहुत बार देखा है। आप एक क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन लिखते हुए गलती हो गई, तो आपने क्या किया? आपने उस क्वेश्चन को ओवर राइट कर दिया, उसी पे क्वेश्चन पे लिखना शुरू कर दिया, या क्वेश्चन में ज़्यादा लिखना शुरू कर दिया, नीचे लिखना शुरू कर दिया, ऊपर गलत बात लिख दी, नीचे सही बात लिखना शुरू कर दी। इस चीज़ से बचो। डायरेक्ट क्वेश्चन को कट करो और दूसरे पेज पर जाओ और दोबारा से उस क्वेश्चन को फ्रेश करो। याद रखना, इस चीज़ पे नंबर नहीं कटेंगे कि आपने पेज कट करा हुआ है, बल्कि इस चीज़ पे नंबर कटेंगे कि आपने ओवर राइट कर दिया उस पर। ओवर राइटिंग से बचो। जितना पूछा गया उतना बताओ, अपनी तरफ से एफिशिएंसी ना दिखाओ पेपर में, वरना क्या होता है कि टीचर बोलता है भाई ये तो पूछा ही नहीं गया तो बता क्यों रहे हो, ठीक है। स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे या नहीं? तो भाई स्टेप्स के मार्क्स बिल्कुल मिलते हैं अगर स्टेप्स ठीक हों। तो अगर आपको पूरा आंसर नहीं आ रहा, जस्ट कुछ 5-6 शुरू के स्टेप्स आ रहे हैं, तो आंसर को अटेम्प्ट ज़रूर करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करो, आंसर ज़रूर लिखो, ताकि कुछ ना कुछ नंबर मिले। क्योंकि कभी कभार टुक टुक करके भी नंबर इतने मिल जाते हैं कि एक अच्छी परसेंटेज निकल आती है। तो कोशिश करो कि अगर आपको थोड़े बहुत स्टेप आते हैं तो स्टेप करो। अक्सर क्या होता है, बच्चों को जो है वो क्वेश्चन के आंसर्स रटे हुए होते हैं, तो अगर आंसर रटा हुआ है तो ही वो अटैम्प्ट करते हैं। तो इस चीज़ से बचो, हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दो, और कुछ थोड़े बहुत स्टेप आ रहे हैं उन स्टेप्स को करो ताकि नंबर पूरे आ सकें और अच्छे आ सकें। अगर आपने 5 क्वेश्चन किए हैं और पाँचों के 5 गलत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेप्स ठीक करे हैं, तो कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। लेकिन एक शर्त याद रखना कि भाई शुरू के स्टेप्स ठीक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं के कहीं स्टेप्स डाले हुए और नंबर के एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे नहीं मिलेंगे। लिविंग क्वेश्चन अनआंसर्ड, ये भी एक बहुत बड़ी गलती आप करते हो कि भाई आप जो है वो क्वेश्चन का आंसर करते ही नहीं हो। यानी ज़रा सा भी अगर डाउट आता है दिमाग में तो क्वेश्चन के आंसर को छोड़ देते हो और आंसर नहीं करते। तो इस चीज़ से बचो, क्वेश्चन के आंसर्स को ज़रूर लिखो, ठीक है। कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज जो आती है वो अपने पास से लिखो। एक और जो आप लोगों के दिमाग में बहुत बड़ी बात ये चल रही होती है कि अगर मैं अपने पास से लिखूंगा या अपने पास से लिखूंगी तो मेरे नंबर कट जाएंगे। क्यों आपके नंबर कट जाएंगे भाई? किस वजह से नंबर कटेंगे? आप भी तो वही लिखोगे ना जो किताब में लिखा हुआ है, अपने पास से तो कोई नई चीज़ लाओगे नहीं। फोर्स का फॉर्मूला वही लिखोगे ना जो किताब में है। हाँ, अब अगर फोर्स का फॉर्मूला याद ही नहीं है तो फिर भी कोशिश करो कुछ ना कुछ फोर्स के बारे में लिखो ताकि नंबर अच्छे मिले। और एक और बात याद रखना, अच्छे नंबर इस चीज़ पे भी डिपेंड करते हैं कि आपकी ग्रामर कैसी है, सही है। एक और गलती जो आप करते हो वो होती है ग्रामर की मिस्टेक्स। भाई देखो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह आपको मदद करता है।
मैथ में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, सब जगह पर, इस्लाम में, पीएचडी में भी। तो अपनी इंग्लिश ग्रामर को अच्छा रखो। हमने बहुत सारे ऐसे कोर्सेस आपको कराए थे जिसमें आपकी ग्रामर को इम्प्रूव करा था। तो अगर ग्रामर इम्प्रूव होगी, लिसनिंग, राइटिंग और ये सारी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होंगी तो आप एक अच्छा आंसर जनरेट करोगे। याद रखना, 9 वाले की कॉपी, 10th वाले की कॉपी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इनमें फ़र्क होता है। और वो फ़र्क क्या है? क्वेश्चन का नहीं, इसके अलावा एक और फ़र्क ये होता है कि आपके आंसर के लिखने का तरीका। जिस तरह का आंसर 9-10th का बच्चा लिखता है ना, अगर सेम आंसर जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बच्चा लिखेगा तो उससे उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ से बच्चों और ग्रामर को अच्छा। जो गलती आप करते हो वो पेपर से एक दिन पहले होती है, और वो क्या गलती होती है कि रिवीजन नहीं करते। आप बोलते हो यार इतना सारा कोर्स है, एक दिन में रिवाइज नहीं हो सकता। तो भाई देखो, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप पूरी किताब को रट लो मगर रिवीजन ना करो, आप किताब भूल जाओगे। आपके दिमाग में फॉर्मूले में माइनस यहाँ आना था, प्लस यहाँ आना था, घूमता रहेगा। तो इसीलिए रिवीजन करो, फार्मूलाज को या फार्मूलों को अलग लिख लो, अलग जगह पर, ताकि आपको फार्मूलाज याद रहें और आखिर के वक्तों में फार्मूले आपको ना घबराएं। न्यूमेरिकल के बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल, वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में इसी तरह से न्यूमेरिकल के नंबर होते हैं। जो फार्मूले आप जो भूलते हो उसकी वजह से आपको मुश्किल होता है। तो फार्मूले को एक अलग कॉपी बनाकर लिख लो ताकि पेपर से पहले रिवीजन हो जाए फार्मूलों का। तो याद रखना, फार्मूलों को बिल्कुल भी ना छोड़ो। ये ही आपके न्यूमेरिकल और सब जगह पे नंबर पक्के कराते हैं। तो इनको अच्छी तरीके से देख कर जाओ। तो मैंने आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये गलती आप फाइनल पेपर वाले दिन नहीं करोगे। अगर ये गलतियाँ छोड़ देते हो तो नंबर 40 से 80 हो जाएंगे, नंबर 40 से 60 हो जाएंगे, नंबर 40 से 70 हो जाएंगे। आप छोटी छोटी मिस्टेकें करते हो जो कि सब ऐड हो जाती हैं और बाद में जाकर आपके नंबरों को कम कराती हैं। तो अब इन मिस्टेक्स को बिल्कुल भी नहीं करना। जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं फॉलो करना। अगर एमी इंग्लिश सेंटर के ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हो तो जो नंबर आया था वीडियो में उस पर कांटेक्ट करके ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ग्रुप की फ़ीस है पूरे साल के लिए, तो डिस्काउंट वगैरह चल रहे होते हैं, कांटेक्ट कर लेना। याद रखना, पेपरों में अच्छे नंबर आना आपके एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा था, यानी आपने किस तरह से तैयारी करी थी। तो अपनी तैयारी को अच्छा रखो, एमी इंग्लिश सेंटर को साथ जुड़ जाओ। तैयारी करा रहे हैं आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएंगे। और गैस पेपर याद रखना, बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव और प्रीलिम्स पेपर में, गैस पेपर को ना छोड़ो। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगी, एडिटिंग कैसी लगी, सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर इस तरह के और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए हो तो टॉपिक भी बता सकते हो, और अगर कुछ कमी है तो वो भी बता सकते हो। इंशाल्लाह इस चीज़ों को ठीक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।